बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हो। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज आप सभी लोगों की फरमाइश पर बहुत फरमाइश जमा हो गई थी बीफ पुलाव की, तो आप सभी लोग सीखने वाले हैं शादियों वाला बीफ पुलाव। तो ये सीखेंगे आप। इसके अलावा आपके सामने मैंने आमों को फ्रीज़ किया था, तो फ्रीज़ किए हुए आमों के साथ और केलों के साथ हम एक शेक बनाएंगे, तो वो आप सीखेंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है अपनी बात कह सकते हैं, अपना सवाल बता सकते हैं, और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो ज़रूर कर सकते हैं। चीज़ें क्या क्या जा रही हैं वो लिखना शुरू कर दीजिए। पिसा हुआ अदरक और लहसुन चाहिए हमें। सारे रेशोज़ आपको मिलेंगे रेसिपी कार्ड से, तो रेसिपी कार्ड अभी चल जाएगा, तो उससे आप सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा लहसुन अदरक पिसा हुआ तकरीबन 3 खाने के चमचे हम डाल देंगे इसके अंदर। कुकिंग ऑयल या घी दोनों में से कुछ भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 4 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, उनको हमने स्लाइस किया। प्याज है, तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, उसे ब्राउन कर लिया है। इसके अलावा साबुत गरम मसाला है यहाँ पे, जिसमें कि तेज़ पत्ता भी है, ज़ीरा है, लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं, बादियान का फूल है और दालचीनी की स्टिक्स हैं। इसके अलावा छोटी और बड़ी इलायचियाँ हैं जिसके कि कूट लिया गया है। दही है और तकरीबन ये आधी प्याली दही है हमारे पास। 1 टेबल स्पून के बराबर, आधे से 1 टेबल स्पून तक, ये डिपेंड करता है कि आप लोग मिर्चें कितनी पसंद करेंगे पुलाव में। वैसे मेरे हिसाब से तो पुलाव में मिर्चें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी शादियों में जो पुलाव पक रहा है उसमें मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुटी हुई लाल मिर्च आप आधे से 1 टेबल स्पून तक डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। अच्छा जी, आधा चाय का चमचा इसमें जाएगा पिसी हुई काली मिर्च है, 1 खाने का चमचा कुटी हुई सौंफ और 1 खाने का चमचा कुटा हुआ धनिया है। कुछ आलू बुखारे जाएंगे, 6-7 आलू बुखारे डाल देंगे। इसके अलावा हरी मिर्चें, 3-4 हरी मिर्चें जिनको के कूट लिया गया है, जी यहाँ पे रखी है। नमक पाएंगे जी हस्बे जायका, और कुकिंग ऑयल है। इसके अलावा इसमें गोश्त जाएगा। गोश्त मैं इसमें बौंग का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप इसमें बौंग का गोश्त लेंगे। यखनी बनाने के लिए मैंने सिर्फ इसमें नमक डाल के इसको हमने पका लिया है। अच्छा, गला लिया गोश्त को। कुकिंग ऑयल डालेंगे, घी, कुकिंग ऑयल दोनों में से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ अदरक और लहसुन। प्याज हमने ब्राउन करके रखी हुई है, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। रॉनेस इसकी डिसअपीयर होगी तो फिर बकिया चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। जी अच्छा जी, चिकन पुलाव बीफ की जगह चिकन इस्तेमाल कर लें, ठीक है। कौन थी, क्या नाम बताया? एमन थी कराची से, उन्होंने कहा चिकन पुलाव, तो बस गोश्त चेंज हो जाएगा, बाकी सारा मेथड और इंग्रेडिएंट यही रहेंगे। सारी चीज़ें साथ ही डाल रही हूँ मैं। टमाटरों को स्लाइस कर लिया है। अच्छा, प्याज में बाद में डालूंगी। साबुत गरम मसाला जा रहा है इसमें, ये इलायचियाँ हैं। गरम मसाला वो साबुत होते हैं तो लगता है बहुत सारा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, बस एक हद तक ही जाता है। टमाटरों के गलने तक इसे पकाना है। अच्छा जी, कुटी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्च है, सौंफ और धनिया। अच्छा, वैसे तो हम जब यखनी बनाते हैं तो उसमें डालते हैं ना हम, लेकिन ये अलग तरह का पुलाव है। आलू बुखारे डाल दूंगी थोड़े से। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जुलेखा थी कहाँ से? पेशावर से। जुलेखा थी पेशावर से, उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत अच्छे खाने बनाती हूँ, तो बेहद शुक्रिया आपका। आपको अच्छा लगता है, बस काफ़ी होता है मेरे लिए, खुश होने के लिए इतना काफ़ी होता है। आसान पुलाव है, शादियों में, देगों में
बन के आता है तो आप लोग देखते होंगे। यहाँ कराची में जो बनता है वो मैं वो बना रही हूँ, ठीक है, आम तौर पे जो शादियों में बनाया जाता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, पुलाव तो मैं और तरह का भी आपको सिखाऊंगी। ये तो वो है जो आम तौर पे शादियों में बनाया जाता है, लेकिन जो पुलाव हम लोग बनाते हैं, जिसकी कि हम यखनी भी बनाते हैं, लेकिन यखनी के बिना भी बनाते हैं। अच्छा, ये गोश्त गल गया है, देखिए अच्छा गल गया है। गोश्त को अच्छा गलाना है, बिरयानी हो, पुलाव हो, कुछ भी हो, गोश्त अच्छा गला हुआ होना चाहिए। अगर गोश्त में कच्चापन या सख्ती होती है फिर गोश्त का मज़ा नहीं आता और ना ही आपकी यखनी अच्छी बनी होती है। अच्छी यखनी बनाने के लिए आपको गोश्त को बहुत ही अच्छी तरह से गलाना ज़रूरी है। यहाँ मेरे पास यखनी भी रखी हुई है। चावल कच्चे हैं बिल्कुल, चावलों को हमने भिगो दिया और भिगोने के बाद अब यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप इसमें बासमती सेला जो भी चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको पसंद हो। बहुत सारे लोगों को सेला चावल पसंद होता है तो सेला में बनाइए। टमाटरों का गलाना ज़रा ज़रूरी है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, इसमें हरी मिर्ची मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है कि आप इस स्टेज पे डालेंगे। जब हम ये सारी चीज़ें डालेंगे तो इसमें हरी मिर्ची, जो कुटी हुई हरी मिर्चें हैं वो डाल देंगे, लेकिन हरी मिर्ची मैं बिल्कुल लास्ट में डालूँगी। जब मैं चावल दम पे रखूँगी तब इसमें मैं हरी मिर्चों को शामिल करूँगी और प्याज को भी जब ही डालूँगी, फ्राई की हुई प्याज। तो आप दोनों तरह से मेथड को कर सकते हैं। जी जी, कीमे और मसूर का पुलाव। अच्छा जी, आयशा की मुल्तान से उन्होंने कहा कि कीमे और मसूर का पुलाव। कीमे का पुलाव तो मैं बनाने वाली हूँ, तो इंशाअल्लाह लजीज़ आप सीखेंगी। मसूर को कैसे शामिल करें वो मैं बता दूँगी, उसी में बता दूँगी आपको। ज़रा से और नरम हो जाए, देखो जो पीसेस नज़र आ रहे हैं ना, ये घुल जाए। अच्छा भाई देखो, मिल जाए तो ठीक है। सदफ जी कराची से कहते हैं दुम्बा कढ़ाई। हम कोई सा भी गोश्त इस्तेमाल करें, आप दुम्बे का कर लीजिएगा, क्योंकि आप बकरीद पे तो आपको दुम्बे का गोश्त घर में तो आपको मिल जाएगा, मार्केट में मिलना मुश्किल होता है। क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली मार्केट से ही मंगाऊंगी और मुझे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भाई हम तो वही बकरे में या बीफ में बनाएंगे, दोनों में से किसी में भी बनाएंगे। तो आप उसको दुम्बे के गोश्त में बना सकते हैं। अच्छा जी, मैं इसमें अब गोश्त को शामिल करूँगी और साथ ही दही भी शामिल कर दूँगी। टमाटर अभी और हो जाएंगे। ये पका हुआ गोश्त है, गलाया हुआ बिल्कुल, और दही। पुलाव कई तरह से बनता है, यखनी के साथ भी बनता है, बिना यखनी का भी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। तो इंशाअल्लाह सब तरह के बना लेंगे। आपको पता है राइस की डिशेज़ में मैंने आप लोगों को बेशुमार वैरायटी दी है। बस ज़रा से भूनूंगी और क्या करूँगी, अब मैं राइस डालूंगी इसमें। अगर हम ब्रेक पे चले भी गए तो मैं आपको बता देती हूँ, बस 2-3 मिनट ही मैंने इसको भूनना है और उसके बाद मैं राइस डालूंगी। राइस जब दम पे आने वाले होंगे तो फिर ये तली हुई प्याज डालूंगी और ये जो हमारी कुटी हुई हरी मिर्ची हैं ये इसमें शामिल करूँगी। यखनी जाएगी, आई गेस यखनी हमें पूरी हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी, यखनी हमारे पास कम हुई तो फिर पानी शामिल करूँगी, ठीक है। नमक भी जाएगा भाई। अच्छा, गोश्त में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है तो आप भी डाल सकते हैं। नमक यहीं पर ही डाल रही हूँ, चावल का भी ऐसे और जाएगा अभी। चले भाई, ऐसे जितना भूनने की ज़रूरत है नहीं। चलो बस अब मैं इसमें राइस शामिल करूँगी जो हमने सोख करके रखे हुए हैं। अच्छा, आज जो पुलाव बना रही हूँ वो उबले चावलों के साथ नहीं, जो हम राइस ब्लांच करते हैं ना उसके साथ नहीं है। चलो भाई, ये हुआ।
इसको अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँ। बस यखनी डालूँगी। आप लोग जैसे बनाते हैं पहले यखनी डाल के फिर चावल डालते हैं, आपकी मर्ज़ी, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यखनी चावल डाल दिए और यखनी डाल दी। मैंने आपसे कह दिया था कि मैं इसमें चावल और यखनी शामिल कर दूंगी। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बस वो यखनी जो थी वो पूरी की पूरी मैंने इसमें शामिल कर दी है। नमक वमक हर चीज़ डाल दी गई है। बस अब चावल पक रहे हैं, ठीक है। अब क्या चीज़ जाननी है इसमें? कुटी हुई हरी मिर्चें और तली हुई प्याज, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। लाए जी, मुझे वो दे दें, आम दे दें, फ्रिज के आम। अच्छा, चावल जो है ना, जैसे मैंने अभी यहाँ पर इसमें यखनी डाल दी है, तो यखनी डाल के खुला पकाएं। अभी यहाँ पे हमारे पास ब्रेक में हम मशीन लगवाएंगे, मशीन नहीं है अभी हमारे पास। खैर, जब तक मैं एक काम करती हूँ। चीनी है, केले हैं, दूध है और मक्खी भी है लेकिन वो हमारा इंग्रेडिएंट नहीं है, वो मौसम के हिसाब से है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। लाए जी, दूसरा आम भी दें। देखें जी, ये रहा फ्रिज के आम, ये देखें, आवाज़ आई देखें। अब ये मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रीज किए हुए आम को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज किया हुआ होगा तभी छील पाएंगे और फिर इसका आप पीस निकाल लीजिए। छील के निकालेंगे आप, पूरा ऐसे स्लाइस निकाल लें और स्पून से स्कूप कर लीजिए। अच्छा जी, अच्छा ये देखें, हमने छील लिया, ठीक है। ये छिला हुआ आम है, इसके पीस निकाल लीजिए। ये देखें, पीस ऐसे ही कट कर लें। हमने तो मशीन में डालने, कट करने की भी क्या ज़रूरत है। गुठली पे से पूरा निकाल लें। बहुत ठंडा है मुझको छुट्टी मांगता है आज हाथ ठंडे हो रहे हैं, कह रहे 4 दिन बाद छुट्टी मिलेगी शेफ, आज नहीं मिलेगी आपको इतने ठंडे ईमान से जान निकल गई असल बात है कि मुझे आदत ही नहीं ना ऐसे कामों की। भाई मैं इसमें ले रही हूँ, ठीक है। ये देखें, ठीक है। गुठली पे से पूरा निकाल लें। ये ब्रेक में मैं छिलवाऊंगी भी, मैं नहीं छीलूंगी वैसे फ्रीज हुआ आराम से छिलेगा। ये देखेंगे, गुठली वैसे और उतरेगा, पूरा निकालेंगे। चलो भाई, अभी देखते हैं। थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा, 2-4 मिनट के लिए। ये देखें, फ्रीज किए हुए का छिलका आराम से निकलेगा और पतला निकलेगा। अब नहीं भाई, थोड़ी देर के बाद करेंगे, ज़रा सा नरम हो जाए तो उसके बाद करेंगे। अच्छा, मैंने आपको बता दिया था केले डालेंगे, 2 आम में डालूंगी। इसमें बड़े साइज़ के ले लीजिए, मेरा एक मीडियम था, एक ज़रा बड़ा है। और इसमें 4-6 हम केले डालेंगे, दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे और बर्फ़ डालेंगे। ना भी डालें ब्लेंडर में, कोई मसला नहीं है। आपने क्रश करके रखी है ना, बर्फ़ क्रश करके दिया करें। क्यूब में ना वो मज़ा नहीं आता, एक्चुअली वो ठंडक नहीं बन पाती क्यूब से, जो कि क्रश की हुई जो बर्फ़ होती है ना, उससे ठंडक बनती है। आपने देखा होगा मैं हमेशा क्रश्ड आइस को इस्तेमाल करती हूँ, गिलासों में भी, और अगर कभी ब्लेंडर में डालूँ तो तब भी। बस अब मैं इसको दम पे रखूँगी जब, तो तभी इसको ढकूँगी।
अच्छा, फालसे अभी भी मिल रहे हैं, जो लोग इसको फ्रीज करना चाहें बिल्कुल करें, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपको पूरे साल मिलेंगे। यकीन जाने, ओहो यहाँ तो भाई पुलाव की पूरी भाप आ रही है। तो आपने फालसों को वही करना है, लेना आपने ख़रीद लिए, अब उसमें अगर कोई ख़राब फालसे हैं वो निकाल दीजिए, उनकी डंडियाँ निकाल दीजिए, उसको अच्छा सा वॉश करें, छलने में डालें, पानी निकल जाने दीजिए, और उसके बाद फिर आप उसके अपने ज़रूरत के मुताबिक उसके पैकेट बनाएं, रबर बैंड लगाएं और फ्रीज़र में रख दीजिए। जब आपको ज़रूरत होगी पूरे साल में बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, और ऐसे निकलेंगे जैसे कि आपने अभी अभी इनको ख़रीदा है, इतने फ्रेश होंगे। तो और चीज़ें भी मैं मौसम की जो हैं तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ उनको कैसे प्रिज़र्व करेंगे आप, और उसको आइंदा दिनों में इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे कर सकेंगे, ठीक है। तो बस मैं मशीन के इंतज़ार में, मशीन लगी होती तो मैं बना लेती, मशीन नहीं लगी हुई अभी हमारी, तो मशीन आ जाएगी तो उसके बाद मैं ये बनाऊंगी। ब्लेंड करना है हमने। अच्छा जी, पुलाव के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे ऐसे पुलाव भी चखे हैं, खाए नहीं, सिर्फ मैं 1 चमचा चखती हूँ, उसके अलावा मैं नहीं खाती हूँ। अगर मुझे बेहतर लगा तो मे बी के 1-2 स्पून मैं खा लूँ, अदरवाइज सिर्फ टेस्ट, ओनली 1 बाइट, वो भी बहुत छोटा सा होता है। तो इस कदर मिर्चें पुलाव में, मैंने सोचा अच्छा जी, यहाँ पर वो फ्रीज़ किए हुए आम छील लिए गए हैं, काट लिए गए हैं, और अब मैं इनको शामिल करूँगी। साथ ही मुन्ने मुन्ने केले हैं, इसमें डाल दूँगी। फ्रूट जो भी आपके पास रह जाते हैं ना खाने से, उनको फ़ौरन फ्रीज़ करें, और फिर बता दिया करें मुझे आप किस किस के घर में क्या रखा हुआ, जो भी कॉल कर सकें। तो उससे क्या है कि फिर मैं आपको वो चीज़ें बनानी सिखाऊंगी। इन्हीं फ्रोज़न फूड से मैं आपको आइसक्रीम बनानी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, शुगर आपके टेस्ट के मुताबिक एकदम। दूध है, घर में सबके लिए बेवरेज तैयार हो गया भाई, ब्रेकफास्ट के लिए बनाए, खाने के साथ का नहीं है, ब्रेकफास्ट में बना लें, दोपहर का खाना खा लेते हैं तो 4-5 बजे उस वक्त पिए आप। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूब अच्छा ब्लेंड करेंगे। नहीं आएगा। डन। इनको मैं गिलासों में डाल लूँगी। क्या कंसिस्टेंसी तैयार हुई, ये देखें जी, लाजवाब है, बेहतरीन है। अच्छा, पुलाव में मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी थी, प्याज भी डाल दी थी, ठीक है। उसको मिक्स किया और दम पे रख दिया। पिएंगे ना मज़ा आ जाएगा, बस कलेजे में ठंड पै जाएगी। चलो भाई, मैं डिस्पोजेबल ग्लास को इस्तेमाल कर रही हूँ आसानी के लिए, कि भाई हमको आसानी हो। मसाइल इतने आ चुके हैं, पानी का मसला, पता नहीं क्या क्या। खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाने के लिए ये सारी चीज़ें बता रही होती हूँ। तो देखें जी, ये हमारा मैंगो एंड बनाना स्मूदी तैयार है। तो इसको आप जब चाहें पिए, छोटे छोटे बच्चों को भी दें, लेकिन उनको ठंडा मत दीजिएगा, बच्चों को बड़े जल्दी कंजेशन हो जाता है और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, और ऐसे में बच्चे की सेहत ख़त्म हो चुकी होती है। अच्छा, दूसरे चावलों को पूरी तरह से दम पे देंगे, दम पे मतलब आने देंगे, और प्रॉपर उसमें लिक्विड शामिल करेंगे, चाहे वो यखनी हो चाहे वो पानी हो। चावलों में सख्ती नहीं होनी चाहिए, अगर चावल सख्त होते हैं तो वो कभी भी अपना फ्लेवर नहीं छोड़ेंगे।
चावल का फ्लेवर, चावल का टेस्ट बहुत अच्छा होता है अगर वो मॉइस्ट है तो। अगर चावल मॉइस्ट नहीं है किसी भी डिश में, चाहे वो पाकिस्तानी डिश हो या नॉन पाकिस्तानी डिश हो, तो उसमें चावल में मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये मॉइस्ट नहीं है तो फिर आपको चावल की डिश में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी ये है कि ये जो मैंने, अच्छा, चावल के साथ ये बेवरेज नहीं पिएंगे, चावल के साथ आम नहीं खाएंगे, चावल के साथ केला नहीं खाएंगे, ठीक है। जी मैंने आपके ब्रेकफास्ट के लिए बना दिया। या आपके पास ब्रेकफास्ट कर चुके हैं 11-12 बजे, आपको दिल चाहता है कुछ खाने को या पीने को, तो फिर पिए। कम से कम भी 2 से 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए खाने और इस बेवरेज के दरमियान में, क्योंकि अगर आप चावल भी खाते हैं, आम भी खाते हैं, तो ये आपको बेइंतहा नुकसान देंगे, फ़ायदे की चीज़ नहीं होगी। अकेले अकेले इस्तेमाल करें, चावल अलग खाएं जब आपको खाने हैं, बेवरेज अलग पिएँ जब आपको पीना है। टाइम मैंने बता दिया है। मैं तो खाने की और पीने की चीज़ों के साथ आप लोगों को वक्त भी बताती हूँ कि ये कौन से वक्त खाने की और पीने की चीज़ें हैं। चावल के लिए मैंने आपको बता दिया दोपहर के वक्त बनाएं। ईद को अगर आप ये पुलाव पका रहे हैं तो दोपहर के खाने के लिए पकाइए। और आम का इस्तेमाल ना कीजिएगा, कम से कम कीजिएगा। वैसे तो कौन सुनता है, अरे राहत छोड़ो, रहने दो, आम आए हैं, अभी ईद पे आए हैं तो अब क्या करें। तो खैर खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद खाइए आम, या उससे पहले खा लीजिए, ठीक है। तो चावल के साथ ना खाइएगा, ये आपको नुकसान देंगे। चलिए जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने देखा होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।